अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। लेकिन मेन टॉपिक जो है आज जिसे हमने आज डिस्कस करना है वो है नर्व सेल या न्यूरॉन्स। नर्व सेल या न्यूरॉन्स। अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम। द नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन इज़ कम्पोज्ड ऑफ टू मेजर कंपोनेंट्स। ह्यूमन का नर्वस सिस्टम बेसिकली टू सिस्टम पर मुश्तमिल होता है। सी एन एस, फर्स्ट वन है सी एन एस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकेंड है पी एन एस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम टू सिस्टम पर मुश्तमिल है। फर्स्ट वन है सी एन एस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकेंड है पी एन एस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सी एन एस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाते हैं, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स आ जाते हैं। सी एन एस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाते हैं, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स आ जाते हैं। अब जो हमारा मेन टॉपिक है नर्व सेल या न्यूरॉन, इसे डिस्कस कर लेते हैं। न्यूरॉन जो है वो ह्यूमन नर्वस सिस्टम का यूनिट है। न्यूरॉन जो है या नर्व सेल या न्यूरॉन वो ह्यूमन नर्वस सिस्टम का यूनिट है, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है न्यूरॉन इज़ द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। उसके बाद आता है बिलियंस ऑफ न्यूरॉन इन ह्यूमन नर्वस सिस्टम, कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स बिलियन की तादाद में मौजूद होते हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स बिलियंस की तादाद में मौजूद होते हैं। अब हम न्यूरॉन्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। स्पेशलाइज्ड सेल दैट कंडक्ट नर्व इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर टू इफेक्टर। Specialized cell that conduct nerve impulse from receptor to coordinator and coordinator to effector। वो सेल्स जो नर्व इम्पल्स को रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर तक और कोऑर्डिनेटर से इफेक्टर तक कंडक्ट करें या ट्रांसफ़र करें, उन्हें हम क्या कह देते हैं कि ये न्यूरॉन है। वो सेल्स, वो स्पेशलाइज्ड सेल जो नर्व इम्पल्स को रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर तक और कोऑर्डिनेटर से इफेक्टर तक कंडक्ट करें या ट्रांसफ़र करें, उन्हें हम क्या कह देते हैं कि ये न्यूरॉन्स हैं। एक बार हम फिर से स्टार्ट से डिस्कस कर लेते हैं। न्यूरॉन नर्वस सिस्टम का यूनिट है। न्यूरॉन या नर्व सेल नर्वस सिस्टम का, न्यूरॉन या नर्व सेल ह्यूमन नर्वस सिस्टम का यूनिट है। बिलियन ऑफ न्यूरॉन्स इन ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स बिलियन की तादाद में मौजूद होते हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स बिलियन की तादाद में मौजूद होते हैं। मतलब ये कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स हैं उनकी अमाउंट, उनकी तादाद बिलियंस है, बिलियन में है। उसके बाद आता है डेफिनेशन। स्पेशलाइज्ड सेल दैट कंडक्ट नर्व इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू कोऑर्डिनेटर एंड कोऑर्डिनेटर टू इफेक्टर। वो स्पेशलाइज्ड सेल जो नर्व इम्पल्स को रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर तक और कोऑर्डिनेटर से इफेक्टर तक कंडक्ट करें या ट्रांसफ़र करें, उन्हें हम क्या कह देते हैं कि ये न्यूरॉन्स हैं या नर्व सेल्स हैं। अब हम न्यूरॉन्स की डायग्राम को देख लेते हैं। न्यूरॉन्स की जो बॉडी है वो टू पार्ट्स पर मुश्तमिल है। फर्स्ट वन सेल बॉडी, सेकंड एक्सोन। न्यूरॉन की जो बॉडी है वो टू पार्ट्स पर मुश्तमिल है। फर्स्ट वन सेल बॉडी, सेकंड एक्सोन। जो सेल बॉडी है वो फर्दर थ्री पार्ट्स पर मुश्तमिल है। इसी तरह एक्सोन की बॉडी, एक्सोन जो है वो भी फर्दर थ्री पार्ट्स पर मुश्तमिल है। सेल बॉडी फर्दर थ्री पार्ट्स पर मुश्तमिल है, एक्सोन भी फर्दर थ्री पार्ट्स पर मुश्तमिल है। अब हम सेल बॉडी को डिस्कस कर लेते हैं। ये जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो नज़र आ रहे हैं, ये ये इन्हें हम क्या कहते हैं कि ये डेंड्रॉइट हैं। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो आपको नज़र आ रहे हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं कि ये डेंड्रॉइट हैं। ये जो फ्लूइड लाइक मटेरियल आपको नज़र आ रहा है सेल बॉडी में, ये क्या है, साइटोप्लाज्म। इसी तरह ये जो आपको सेंटर में नज़र आ रहा है, ये क्या है, न्यूक्लियस। थ्रेड लाइक जो ये स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है, डेंड्राइट्स। ये जो सेंटर में फ्लूइड लाइक मटेरियल नज़र आ रहा है, ये क्या है, साइटोप्लाज्म। और ये जो आपको सेल के बिल्कुल सेंटर में जो आपको नज़र आ रहा है स्ट्रक्चर डार्क कलर का, ये क्या है, न्यूक्लियस। ये डार्क कलर का स्ट्रक्चर आपको सेल के सेंटर में नज़र आ रहा है, ये क्या है, न्यूक्लियस। अब हम एक्सोन को डिस्कस कर लेते हैं। एक्सोन जो है वो भी फर्दर थ्री पार्ट्स पर मुश्तमिल है। फर्स्ट वन माइलिन शीथ, फर्स्ट वन शुवान सेल्स, सेकंड माइलिन शीथ, थर्ड नोड्स ऑफ रैनवीर। फर्स्ट वन शुवान सेल्स, सेकंड माइलिन शीथ, थर्ड नोड्स ऑफ रैनवीर। अब हम शुवान सेल्स को डिस्कस कर लेते हैं। शुवान सेल्स
न्यूरोग्लाइयल सेल्स हैं जो एक्सोन की मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं। श्वान सेल्स न्यूरोग्लाइयल सेल्स हैं जो एक्सोन की मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं। न्यूरोग्लाइयल सेल्स क्या हैं? न्यूरोग्लाइयल सेल्स एक स्पोर्टिंग सेल्स हैं। न्यूरोग्लाइयल सेल्स एक स्पोर्टिंग सेल्स हैं। ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये ये क्या है? श्वान सेल्स। ये जो आपको बाहर वाली जो एक लेयर नज़र आ रही है, ये क्या है? श्वान सेल्स। अच्छा, श्वान सेल्स का फंक्शन क्या है? ये एक फैट्स की लेयर को सेक्रेट करते हैं। श्वान सेल का फंक्शन ये है कि ये फैट्स की एक लेयर को सेक्रेट करेंगे, जिसे हम क्या कह देंगे कि ये माइलिन शीथ है। श्वान सेल जब फैट्स की लेयर को सेक्रेट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं कि ये माइलिन शीथ है। ये जो आपको डार्क कलर का स्ट्रक्चर जो नज़र आ रहा है, ये इसे हम क्या कहते हैं कि ये माइलिन शीथ है। श्वान सेल्स जब एक फैट्स की एक लेयर को सेक्रेट करेंगे तो उसे हम क्या कह देंगे कि ये माइलिन शीथ है। श्वान सेल्स जब फैट्स की एक लेयर को सिक्रीट करेंगे तो उसे हम माइलिन शीथ कह देंगे। अब माइलिन शीथ का क्या फंक्शन है? माइलिन शीथ का फंक्शन ये है कि ये एक इंसुलेटर का काम करती है। माइलिन शीथ का फंक्शन क्या है कि ये एक इंसुलेटर का काम करती है। इंसुलेटर मतलब जब नर्व इम्पल्स यहाँ से ट्रांसफ़र होना स्टार्ट होती है तो ये माइलिन शीथ नर्व इम्पल्स को एक माइलिन शीथ से दूसरी माइलिन शीथ पर जंप करवाती है। माइलिन शीथ का फंक्शन क्या है कि नर्व इम्पल्स जब यहाँ से ट्रांसफ़र होना स्टार्ट होती है तो ये नर्व इम्पल्स को एक माइलिन शीथ से दूसरी माइलिन शीथ पर जंप करवाती है और फिर दूसरी माइलिन शीथ से तीसरी माइलिन शीथ पर जंप करवाती है। माइलिन शीथ का ये फंक्शन है, जिसे हम क्या कहते हैं कि माइलिन शीथ का फंक्शन है एक इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब ये है कि माइलिन शीथ नर्व इम्पल्स को एक माइलिन शीथ से दूसरी माइलिन शीथ पर और दूसरी माइलिन शीथ से तीसरी माइलिन शीथ पर जंप करवाती है। अब आते हैं नोड्स ऑफ रैनवीर। वो पॉइंट्स या वो एरिया जहाँ पर दो माइलिन शीथ आपस में मिलें उन्हें हम क्या कहते हैं कि ये नोड्स ऑफ रैनवीर हैं। वो पॉइंट्स या वो एरिया जहाँ पर दो माइलिन शीथ आपस में कंबाइन हों उन्हें हम क्या कह देते हैं कि ये नोड्स ऑफ रैनवीर हैं। माइलिन शीथ फैट्स की लेयर है जबकि नोड्स ऑफ रैनवीर जो हैं वो नॉन फैटी हैं। माइलिन शीथ जो हैं वो एक फैट्स की लेयर है जबकि नोड्स ऑफ रैनवीर क्या है कि ये नॉन फैटी हैं। अब इन नोड्स को नोड्स ऑफ रैनवीर क्यों कहा जाता है? इन नोड्स को नोड्स ऑफ रैनवीर इसलिए कहा जाता है कि जिस साइंटिस्ट ने इन नोड्स को डिस्कवर किया उसका नाम था रैनवीर। जिस साइंटिस्ट ने इन नोड्स को डिस्कवर किया उसका नाम क्या था? रैनवीर। अब हम थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। श्वान सेल्स आर द न्यूरोग्लाइयल सेल्स लोकेटेड अलोंग एक्सोन। मैंने पहले भी बताया श्वान सेल्स न्यूरोग्लाइयल सेल्स हैं जो एक्सोन की मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं। न्यूरोग्लाइयल सेल्स क्या हैं? न्यूरोग्लाइयल सेल्स एक स्पोर्टिंग सेल्स हैं। उसके बाद आ जाता है माइलिन शीथ। जब श्वान सेल्स एक फैट्स की लेयर को सेक्रेट करते हैं तो उन्हें हम क्या कह देते हैं? माइलिन शीथ। श्वान सेल्स सेक्रेट अ फैटी लेयर। जब श्वान सेल्स फैट्स की एक लेयर को सेक्रेट करेंगे तो उसे हम क्या कह देते हैं कि ये माइलिन शीथ है। माइलिन शीथ का फंक्शन क्या है? माइलिन शीथ इज़ एन इंसुलेटर। माइलिन एक इंसुलेटर का काम करती है। कैसे? जब नर्व इम्पल्स ट्रांसफ़र होना स्टार्ट होती है तो ये माइलिन शीथ क्या करती है कि उस नर्व इम्पल्स को एक माइलिन शीथ से दूसरी माइलिन शीथ पर और दूसरी माइलिन शीथ से तीसरी माइलिन शीथ पर जंप करवाती है। जब एक नर्व इम्पल्स ट्रांसफ़र होना स्टार्ट होती है तो ये माइलिन शीथ ये माइलिन शीथ नर्व इम्पल्स को एक माइलिन शीथ से दूसरी माइलिन शीथ पर और दूसरी माइलिन शीथ से तीसरी माइलिन शीथ पर जंप करवाती है। इसलिए हम कहते हैं कि माइलिन शीथ इज़ एन इंसुलेटर। अब आ जाता है नोड्स ऑफ रैनवीर। जैसा कि पहले भी डिस्कस किया गया कि वो पॉइंट्स जहाँ पर दो माइलिन शीथ आपस में मिलें कंबाइन हो उन्हें हम क्या कह देते हैं कि ये नोड्स हैं। वो पॉइंट्स जहाँ पर दो माइलिन शीथ आपस में कंबाइन हो उन्हें हम क्या कह देते हैं कि ये नोड्स हैं। इन्हें नोड्स ऑफ रैनवीर क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि जिस साइंटिस्ट ने इन नोड्स को डिस्कवर किया उन्हें हम क्या कहते हैं कि ये उसका नाम क्या था? उस साइंटिस्ट का नाम था रैनवीर। इसलिए हमने लिख भी दिया बिटवीन द एरिया ऑफ माइलिन नॉन माइलिनेटेड पॉइंट।
बिटवीन द एरिया ऑफ माइलिन नॉन माइलिनेटेड पॉइंट। वो पॉइंट जहाँ पर दो माइलिन शीट आपस में कंबाइन हो उन्हें हम क्या कहते हैं कि ये नोड्स हैं, नोड्स ऑफ रेनवीर। उसके बाद आता है सॉलिटेटरी इम्पल्सिस, जिसे हम जंपिंग इम्पल्सिस भी कह देते हैं। सॉलिटेटरी इम्पल्सिस जिसे हम क्या कहते हैं जंपिंग इम्पल्सिस। सॉलिटेटरी इम्पल्सिस को जंपिंग इम्पल्सिस इस वजह से कहा जाता है कि न्यूरॉन में जब इम्पल्स एक नोड से दूसरे नोड पर जंप करे तो उसे हम क्या कह देते हैं कि ये जंपिंग इम्पल्सिस हैं। सॉलिटेटरी इम्पल्सिस को जंपिंग इम्पल्सिस इस वजह से कहा जाता है कि न्यूरॉन में जब इम्पल्सिस एक नोड से दूसरे नोड पर जंप करें तो उन्हें हम क्या कह देंगे कि ये सॉलिटेटरी इम्पल्सिस जंपिंग इम्पल्सिस भी हैं। सॉलिटेटरी इम्पल्सिस को इसलिए जंपिंग इम्पल्सिस कहा जाता है कि न्यूरॉन में जब इम्पल्सिस एक नोड से दूसरे नोड पर जंप करें तो उन्हें हम इस वजह से जंपिंग इम्पल्सिस कह देते हैं। अब आ जाता है सॉलिटेटरी और जंपिंग इम्पल्सिस का फंक्शन। Solitary impulses increase the speed of nerve impulse. Solitary impulses increase the speed of nerve impulses. Solitary impulses का फंक्शन क्या है कि ये नर्व इम्पल्स की स्पीड को तेज़ कर देते हैं। Solitary impulses का फंक्शन क्या है कि ये नर्व इम्पल्स की स्पीड को तेज़ कर देते हैं। अब क्वेश्चन ये होता है कि नर्व इम्पल्स क्या है। नर्व इम्पल्स वो मैसेज है जो न्यूरॉन्स में ट्रैवल करता है जस्ट लाइक अ वेव। नर्व इम्पल्सिस वो मैसेज है जो एक वेव की शक्ल में हमारे न्यूरॉन्स में ट्रैवल करे, उसे हम क्या कह देते हैं कि ये नर्व इम्पल्स है।